या लोगों से ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि ये इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसको देंगे? इमरान खान को। पीटीआई को वोट देंगे। ठीक है। आप बताओ जनाब, वोट किसे देना है? पीपी को। पीपल्स पार्टी को देना है। क्यों देना है पीपल्स पार्टी को वोट? काम अच्छा करा रही है माशाल्लाह। अच्छा करा रहे हैं काम। जी बिल्कुल। रोड आप बता दें जी, आपके शहर में कौन से मसाइल ऐसे हैं जो बेहतर होने वाले हैं? बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं है, हर आदमी भूखा मर रहा है, उसके लिए दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर हाथ लगा के नहीं देखता, दूर तक बैठ के देखता है डॉक्टर। हाँ। डॉक्टर के पास जाओ सरकारी अस्पताल में, कोई देखता भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगा रही, इधर जनों को उनको खाएगा मालूम। इनमें गैरत नहीं, आवाम भूखा मर रहा है। इलेक्शन किस चीज़ की है? आवाम के लिए तो कुछ करे नहीं, आवाम के लिए कुछ नहीं करे। इलेक्शन करने का हर पर लगे, क्या फायदा जब आवाम के रोड नहीं है, बीमारी नहीं है, दवाई नहीं है, बेचारे बेरोजगार मर रहे हैं, खाने के लिए बेचारों के लिए पैसे नहीं है, दवाई नहीं है, कोई चीज़ नहीं ले सकता, मजदूर आदमी 500 में क्या करेगा? चले मौलाना बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? हम तो जमीयत उलमा इस्लाम को देंगे। अच्छा, फजल रहमान साहब की जमात। रहमान साहब को। अच्छा। जी हाँ। क्यों हमारे देंगे यहाँ वोट पर उन्हें? पीपल्स पार्टी ने 15 साल से जो है सिंध का हाल कर रखा है। हाँ। अब भी इसको वोट देकर अपने इस सिंध को हमने तबाह तो नहीं करना है। ये खंडराट का शहर बना दिया। अब इलेक्शन करीब आए हैं तो उल्टा सीधा मटीरियल डाल के रोड को सीधा कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को वोट देंगे? हम इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, हाँ। हम सियासी जमात को वोट नहीं देंगे, हम उसको वोट देंगे जो मुल्क की मईशत, मुल्क का निज़ाम अदल और स्पेशली जो आवाम है उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करे। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन हो रहे हैं, किसे वोट देंगे? पीटीआई को। क्यों देंगे पीटीआई को वोट? इमरान खान के चाहिए हम। अच्छा ये बताएं, वोट किसको देती हैं? इलेक्शन हो रहा है। बेनज़ीर को देती हूँ, पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को क्यों देती देती है पीपल्स पार्टी को वोट? हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ मेरे साथ मदद करो। मैं बेवा औरत हूँ, मेरे घर में गैस नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, हाथों पे कपड़े धोती हैं, देखो। हाँ, तो आँख से न फोला आ गया है, नज़र कम हो गई है, बिल्कुल रसोली का परेशान मतलब हुआ है। गुजर बसर मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है मेरा, बहुत मुश्किल है। आप बताएं जी। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी काम हुए, काम कम करवाए उन्होंने? काफ़ी काम करवाया, ऐसी बात नहीं है, काम करवाया उन्होंने। हम यही बोलेंगे जो भी इक़्तिदार में आए बस ये आवाम का थोड़ा ख्याल करें, यही हमारी इल्तिजा है। ये नाज़रीन, ये देखें, लोगों का ये शिकवा है कि जो लोग हैं वोट लेकर चले जाते हैं उम्मीदवार, ऐवानों में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उस तरह से काम नहीं करवाते जिस तरह करवाने चाहिए। और अभी इलेक्शन से पहले लोग बात कर रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पे तरक्याती मंसूबे जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं, काम शाम हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसे देंगे? वोट नवाज शरीफ। अच्छा, मियाँ साहब को वोट देंगे। क्यों देंगे मियाँ साहब को वोट? मियाँ साहब को वोट इसीलिए देंगे, उसने कुछ तो किया है। बाकी आप देख रहे हैं इमरान खान जेल में है, क्या करेंगे। हाँ। लेकिन उनके होते हुए कुछ ना कुछ काम हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे? ये तो हाल आप खुद ही देख लें शहर का क्या हो रहा है। कुछ नहीं किया, कोई बेहतरी नहीं आई उनको? कोई बेहतरी नहीं आई। अच्छा ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? दिलचस्पी किसी से नहीं है हमारे को। अच्छा। जो हालात वाक़यात में बहरहाल किसी को वोट देने का उम्मीद नहीं रखते हम। अच्छा। किसी भी एतमाद नहीं है। हालात तो देख रहे हो कैसे हो गए, महंगाई कैसी हो गई है, इसमें कोई हमारे को दिलचस्पी नहीं है। हाँ। पहले थी, पहले। अच्छा 2018 में किसको वोट दिया? 2018 में तो बस जो थे हमारी मोहब्बत वाले हमने उनको दे दिया था। कौन था आपकी बस। अच्छा। हाँ समझा करें ना। अच्छा। उसी वजह से अब कोई दिलचस्पी नहीं है हमारे को। आप बता दें जनाब, इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आपके वोट की हकदार है? वोट की कोई हकदार नहीं है, सब आवाम को लूट रही हैं, कोई किसी को रिलीफ नहीं दे रही। सारे के सारे ऐसे हैं, किसको दें अब, किसके भरोसा करें? इमरान खान आया था, मैं एक दिन में ये करूँगा, वो भी नहीं हुआ। अच्छा। वो भी महंगाई हर रोज़ बर रोज़ महंगाई होती जा रही। अब पता नहीं कौन सी आएगी हुकूमत, कौन सा ये कपड़े हैं ना ये भी लूट के ले जाएंगे। नाज़रीन, ये हमने यहाँ वोटर से बात कर ली है। अभी यहाँ पे NA 201 से खुर्शीद शाह साहब मरकज़ी रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उसके साथ साथ यहाँ से ख़ुद भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ज़रा उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी इलेक्शन के हवाले से तैयारियाँ कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले आए बैठे गप लगाते हैं आपसे इलेक्शन के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सच शाह जी, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इलेक्शन कैंपेन में हैं, मुल्क भर में कैंपेन जारी है, बड़ा कम टाइम रह गया है इलेक्शन में, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड
अभी भी शिकवे जारी हैं सियासी जमातों की जानिब से? ये शिकवे दिखाए गए जानबूझ के, नहीं होना चाहिए था। ये शिकवे तब शुरू हुए जब मियाँ साहब पाकिस्तान आए और जो उसको उनकी पार्टी को इम्पोर्टेंस दी गई, उन वजह से ये लेवल प्लेइंग फील्ड। अब तो हम कहते हैं जो भी है इलेक्शन कराओ। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है नहीं मिलती है, इलेक्शन कराओ, आवाम में जाओ, आवाम से मैंडेट लो। क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो बेसिक सियासी नुक्ता है वो है डेमोक्रेसी, वो है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। उसके लिए 56 साल झगड़े किए हैं और वाहिद जमात है जिनके लीडर शहीद हुए हैं, वाहिद जमात है जिनके वर्कर शहीद हुए हैं, कोड़े खाए हैं। अनोखी सियासत हम लोगों ने बर्दाश्त की है सिर्फ एक नुक्ते की वजह से, और इक़्तिदार की भी खातिर लालच नहीं। क्योंकि हमें कहा भी गया कि इक़्तिदार लो, आराम से आ जाओ। हमने कहा नहीं। ऑफ़र हुई आपको भी? ऑफ़र हुई। 2007 में बीबी को ऑफ़र हुई कि आप ना आएँ पाकिस्तान, आप इक़्तिदार में बैठ के इलेक्शन जीत लें फिर आप आएँ। भुट्टो साहब को भी यही ऑफ़र हुई कि आप जाएँ 5-10 साल बाहर फिर वापस आ जाएँ। हमने इक़्तिदार की जंग नहीं की, रियासत को हासिल करने के लिए इक़्तिदार में के लिए हमने कोई सौदेबाजियाँ नहीं की हैं। आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन करवाओ, बस आवाम से मैंडेट। मियाँ साहब वापस आए हैं एग्ज़ाइल से, क्या लगता है चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? ख्वाहिश हर आदमी की होती है, मगर ज़रूर नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो। मसला ये है कि मियाँ साहब अभी तक कमरे से नहीं निकले, नज़र नहीं आते कि मुस्लिम लीग नून मार्केट में है या नहीं है, आवाम में है या नहीं है, या कोई और जमात। अभी तक कोई ऐसी जमात भी, बाकी 28 दिन बच गए हैं पूरे, 28 दिन से भी कम मेरे ख्याल में। आज अराउंड 3 हफ्ते बच गए हैं। 3 हफ्ते बच गए जी। तो अब बताएं कि 3 हफ्ते में ये पार्टियां निकलेंगी। हम जलसे कर रहे हैं फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, हम जहाँ लगे हुए हैं। आपने देखा कि अभी मैं कॉन्सर्ट से वापस आया तो समझ में नहीं आता कि उनको कौन सा प्लान है कि वो करेंगे और जन्नत आएगी, वोट डालेगी और ये हो जाएंगे। अच्छा, बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि कोई एक सियासी जमात इतनी मेजॉरिटी ले ले कि वो अपनी हुकूमत बना सके। यूँ लग रहा है कि मिलकर हुकूमत बनाना पड़ेगी सियासी जमातों को, मतलब छोटे ग्रुप्स, बड़ी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 ऑप्शन हो, PTI या नून लीग, किस तरफ जाएंगे? देखें, मुझसे अभी भी सवाल एक पूछा गया, मैंने बड़ा सिंपली ये कहा है कि ये वक्त और हालात पर मुनहसर है कि कौन सी पार्टी कितने वोट लेके आई है, किस पार्टी एक पार्टी के साथ बैठ जाएं या 3 पार्टियां और भी मिलानी पड़ेगी। एक पार्टी, हमारी पार्टी, 2 पार्टी आ जाएं तो हम बन जाएंगे, या 5 पार्टियों को मिला के हम एक हुकूमत बनाएं। उसके रिज़ल्ट क्या होंगे वो उस वक्त की बात है। मुसलसल 15 साल सूबे में गवर्नमेंट रही, लेकिन शायद उस तरह से सिंध में काम नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे। कंसेक्टिव 15 ईयर्स आपने यहाँ पे गवर्नमेंट में गुजारे हैं। अभी जब हमने आपके भी हल्के में गए, खासे काम हुए हैं, खासे हो भी रहे हैं, तो क्या वजह कि उस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप क्या समझते हैं कि दुनिया 10 साल में बनी है, 15 साल में बनी है? इतने मसाइल मार्शल के बाद हम आए हैं। इस दरमियान पीपल्स पार्टी को सिंध में सैलाब भी मिला, 3 साल सैलाब चला सिंध में, एक 2010 में, 2011 में, 2009 में सवात के लोग जी, ठीक। उसके बाद 2 साल मिले इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए चले हम, फिर इलेक्शन हो गया, फिर जीता, फिर बरसाते, फिर वही सैलाब, फिर उन्हीं प्रॉब्लम में फंसे रहे, लोगों के घर गिर गए, तबाही हो गई। फिर तीसरी बात आए तो आपने खुद देखा कि हम सारे मुल्क में घूम रहे थे, बिलावल साहब सारे मुल्क में एज ए फॉरेन मिनिस्टर घूम रहे थे। किस तरीके से हम आगे आए, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने
30 लाख घरों का ऐलान किया कि हम बनाएंगे, जो बन रहे हैं